स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया के चुनावी यात्रा में। हम निकले हैं नेताओं के विधायक के रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए। अभी हम चूरू विधानसभा को कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि ये जो बोर्ड दिखा है, यहाँ से चूरू बस 2-3 किलोमीटर दूर है और यहाँ से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से भाजपा से वो विधायक है, उनका रिपोर्ट कार्ड जानेंगे और जनता की राय आप तक पहुंचाएंगे कि जनता यहाँ की क्या सोचती है राजेंद्र राठौड़ के बारे में। आपको बता दें कि रफीक मंडेला, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको राजेंद्र राठौड़ ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 4000 से हराया था। तो चलिए हम हमारी चुनावी यात्रा शुरू करते हैं नेताजी का रिपोर्ट कार्ड जानने। तो कुछ लोग मिले हैं हमें, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष है, उनके बारे में यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या राय रखती है, क्या विकास कार्य करवाए उन्होंने यहाँ पर। बता दें कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और वो भाजपा से विधायक है, कई बार विधायक रह चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश। दिनेश जी, यहाँ पर चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, और लगता है कि यहीं से वो फिर से दावेदारी कर सकते हैं राजेंद्र राठौड़। कैसा काम कराया उन्होंने यहाँ पर? काम तो बहुत कराया है, हॉस्पिटल के लिए, शहर के लिए। काम के बारे में मत बोलो, काम अच्छे कराए। काम अच्छे करवाए। हाँ। ये कुछ और बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जंगशेर खान, गांव से दूसर। अच्छा। यहाँ पर मैं ऑटो चलाता हूँ। यहाँ पर कोई रोड नहीं है, कोई भी काम नहीं कराया। कोई काम नहीं नहीं, कोई भी नहीं कराया। आज तक कोई काम नहीं कराया। कोई पानी का विकास नहीं है। चाहे आदमी डूब जाए, चाहे गाड़ी डूब जाए, कुछ भी नहीं है। अच्छा, बारिश में यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। बारिश में नहीं, पूरा गाड़ी में तो भरा जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खैरदीन है। आप रिक्शा चालक हो? ऑटो चलाता हूँ। अच्छा। बाकी यहाँ कोई 40 वर्ष में क्या व्यवस्था की, यहाँ कुछ भी नहीं। काम नहीं कराया यहाँ पे, कुछ भी नहीं कराया। 40 वर्ष में कम से कम चूरू को बुलंदी में लाना चाहिए। झुंझुनू से बाद का जिला है, आज तरक्की कर रहा है। आज चूरू से घटिया है। इसका कोई भी संभालने वाला, कोई विधायक ढंग का है ही नहीं। एक दिन में ऑटो कम से कम 200-250 रुपये का खर्चा लेके आता है। अच्छा। सिर्फ रोड के कारण। रोड के कारण खर्चा होता है। खर्चा होता है सर्विसिंग करवाने के लिए। सर्विस कराने के लिए। क्या लगता है कि क्या काम करवाने जाने चाहिए थे, हुए नहीं, काफी टाइम हो गया। ये चूरू का विकास तो सही ढंग से होना चाहिए ना। विधायक का क्या होता है कि चूरू को कुछ उठाओ। चूरू तो नीचे है, चूरू तो नीचे है। चूरू को तरक्की में नहीं लाए। झुंझुनू आज कितना बड़ा है। हाँ, यानी वो शिखर और जयपुर का लगा कर रहा है। आज ये चूरू होना चाहिए इस हिसाब से। थोड़ा पिछड़ा रह गया ये। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? ये 50 साल पीछे, आज भी है 50 साल पीछे। 50 साल पीछे। पीछे यहाँ से जो पहले उनके दावेदार थे, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के, वो केवल 4000 मतों से हार गए थे। रफीक मंडेला जी कांग्रेस पार्टी से, उनके बारे में क्या कहना है? उन्होंने भी हार के भी बहुत सा काम कराया हॉस्पिटल में। वो फिर बाद के अंदर राजेंद्र का नाम हो गया। एम्बुलेंस। तो कहीं ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और वो पक्षपात करते हुए भाजपा का विधायक है, तो यहाँ पे कुछ विकास का कार्य नहीं करवाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? तो अभी चुनाव तो आ रहा है, पीछे तो चुनाव जीतता आ रहा है ना पूरा। वो एक चुनाव से क्या हो जाएगा? 40 वर्ष हो गए आज चूरू में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद खुर्शीद। क्या? मोहम्मद खुर्शीद। क्या मानना है मोहम्मद आपका कि यहाँ से क्या काम नहीं हो पाए और क्या काम जरूरी थे होने लेकिन वो नहीं हो पाए? यहाँ तो मेन तो ऑटो का स्टैंड नहीं है इधर। अच्छा। बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक का। और रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं तो ट्रैफिक वाला डंडा मार के सब ऑटो वालों को निकाल देता है। वहाँ निकाल देते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। पार्किंग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इतने सब ट्रैफिक वाले इतने गंदे हैं। ऑटो वालों को पकड़ के चलान करते थे, 500 का 1000 का चलान करते थे। और गाड़ी वालों को खड़े रहो उसको कुछ नहीं बोलते, सिर्फ ऑटो वालों को ना परेशान करते हो। ऑटो ट्रैफिक वाले परेशान करते कहीं भी बाजार चले जाओ अब। मुद्दे क्या है यहाँ पे? मतलब एक तो ये आपके आप रिक्शा चालक हो, ऑटो चलाते हो, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पुलिस वाले परेशान करते हैं। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं जिन पे होना चाहिए था काम? क्या मुद्दे लगते हैं आपको? मुद्दे तो पीछे ही है चूरू। इन्होंने बताया कि सड़क नहीं है, नहीं है। इन्होंने बताया कि पिछड़ा रह गया है झुंझुनू सिक्कर। अभी चुनाव आ रहा है,
जब ये लोग बाजार में रोड डाल रहे हैं, चुनाव जब नज़दीक आता ना, जब ये लोग करते हैं काम, हैं? इतनी साल नहीं काम करते। ये इनसे जो मैंने सवाल पूछा वो आपसे दोबारा पूछता हूँ। सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पक्षपात करती हो कि भाजपा का विधायक है तो विकास कार्य कम करवाए? नहीं करती। ये अक्सर ऐसा देखा जाता है। केंद्र की सरकार पे भी आरोप लगते हैं, कांग्रेस लगाती है कि केंद्र में भाजपा है, राजस्थान में कांग्रेस है, तो राजस्थान के साथ पक्षपात करती है। कांग्रेस अच्छी है काम के मामले में, काम के मामले में अच्छी है, विकास के मामले में अच्छी है। वो बीजेपी में तो है ना सब, ये तुमको पता अगर है। यहाँ से राजेंद्र राठौड़ दोबारा खड़े होते हैं तो क्या लगता है? मुश्किल है, नहीं जीत पाएंगे? नहीं मुश्किल है। राजेंद्र राठौड़ यहाँ से विधायक है, कैसे काम करवाए उन्होंने? ठीक है, काम वगैरह तो देखो बाजी ठीक ही करवाए हैं। कुछ कमियां हैं, कुछ काम होना चाहिए था? काम वगैरह कमियां वगैरह तो है नहीं, कुछ तो नहीं है, काम अच्छे से हो रहा है, विकास हो रहा है। अच्छे से काम हो रहा है, ठीक है। कुछ रिक्शा वाले मिले थे, ऑटो वाले मिले थे, उनका कहना था कि यहाँ पे रोड अच्छी नहीं है और राजेंद्र राठौड़ ने कुछ विकास नहीं करवाया। नहीं देखो, 5 अंगुली समान नहीं है, तो उसमें उतार चढ़ाव तो देखो होता रहता है थोड़ा बहुत, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन काम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। आज चूरू के अगर राजेंद्र जी राठौड़ नहीं होते तो आज हमें चूरू का जो हॉस्पिटल था उसमें चूहे सोए हुए मरीज को काट लेते थे, पुराने टाइम की बातें थी। आज हमारे वादिया हॉस्पिटल का भी पुराने से बहुत बड़ी आबादिया वो हुआ है। अच्छा, मार्जिन जो जीत का मार्जिन था वो 4000 वोट थे केवल। तो ये रफीक जो मंडेला है उनका बैनर लगा हुआ है रेलवे स्टेशन के पास में, क्या लगता है आपकी बार टक्कर होगी या फिर राजेंद्र राठौड़ जीत जाएंगे चुनाव? अभी तो देखो आने वाले टाइम में थोड़ा दिन पड़े हैं, अभी तो प्रोसेस नहीं कह सकते कि आगे चल के क्या हो पाएगा, लेकिन क्या अभी नहीं कर। चुनाव होने वाले राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी? जिसको जनता वोट देगी उसकी सरकार बनेगी। जनता का क्या मानस है, क्या मूड है? मानस पता नहीं चलता है, पब्लिक का पता नहीं चलता, समय पे अपना विचार व्यक्त करती है। हम जनता की राय जानने के लिए, जनता के मन में क्या चल रहा है, भीतर क्या चल रहा है उनकी राय जानने के देखो लिए। साहब, मतदाता अपनी इच्छा से मत देता है और मत का बताना ही गलत है। अपने विचार है, जिनको अच्छा लगेगा वो उसको वोट देंगे। जैसे कि आप ये तो बता सकते हो कि यही बताना चाहिए, किसको मत देते हो ये तो बताना नहीं चाहिए, तो साइलेंट वोटर्स होते हैं और रखने भी चाहिए अपने वोट, लेकिन पार्टी कौन सी अच्छी लगती है, किस पार्टी ने अच्छा काम करवाया, किस नेता ने अच्छा काम करवाया, ये तो आप तो ये अपने अपने विचार हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं। किसी को किसी क्षेत्र में अच्छे लगते हैं, कोई किसी लगते हैं। जिसने काम कराया वो निश्चित जीतेगा। राजेंद्र राठौड़ ने अच्छे काम करवाए यहाँ पे, अच्छे ही करवाए, अच्छे करवाए, तो जो सरकार रहती है वो अच्छे ही काम करवाती है। सरकार में जो रहते हैं वो सारे अच्छे ही काम करवाते हैं। पर वो सरकार में नहीं है अभी। सरकार में नहीं है, वो अपना कर्तव्य विधायक है, वो तो काम करवाना ही है, उनका क्षेत्र है, नहीं करवाएंगे जाएंगे, काम करवाना ही चाहिए। अब की बार क्या लगता है कि वो चुनाव लड़ते हैं और ये जो रफीक मंडेला चुनाव लड़ते हैं तो टक्कर होगी या फिर क्या देखने को मिलेगा? ये इतना आंकलन हमें नहीं है। चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, भाजपा, कांग्रेस, क्या माहौल लग रहा है आपको? सरकार तो भाजपा ही बनेगी सर। भाजपा ही बनेगी, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। ये रिवाज कायम रहेगा? ये रिवाज कायम रहेगा और टूटेगा नहीं? नहीं टूटेगा, नहीं भाजपा। मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं कि अब की बार जनता तोड़ने वाली है ये रिवाज। मुझे नहीं लगता जी, मुझे तो भाजपा ही लग रही है। यहाँ से जो वर्तमान विधायक है राजेंद्र राठौड़, उसको लेकर क्या मानना आपका? राजेंद्र राठौड़ का ऐसा ही, राजेंद्र राठौड़ विधायक पिछले कई सालों से वो जीतते आ रहे हैं, पिछले 35 सालों से हर बार वही रहे हैं, काम करवाया, अच्छा काम करवाया, कोई शिकायत करवाया नहीं। उन्होंने। जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो कहते हैं कि अब की बार उनमें हिम्मत है तो चूरू से विधानसभा चुनाव लड़ के बताए। राठौड़ साहब को वो खुद बोलकर कह रहे हैं कि मेरा तो पहला प्यार चूरू है और चूरू ही रहेगा, तो चूरू से ही चुनाव लड़ेंगे। चूरू से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा में खेमेबाजी चल रही है, आपको पता है? वो तो कांग्रेस में भी चल रही है, भाजपा में, दोनों में चल रही है, ज़्यादा तो कांग्रेस में चल रही है। अगर आप कांग्रेस से समर्थक, मतलब कांग्रेस पार्टी का बोलते कि सरकार कांग्रेस की आने वाली है, तो मैं यही सवाल आपसे कांग्रेस को लेकर पूछता। आपने भाजपा का बोला तो इसलिए मैंने भाजपा से पूछ रहा हूँ। चल रही है खेमेबाजी, हर अपने स्तर पर हर नेता ये चाह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। वो उनकी अपनी अपनी सोच है। राजेंद्र राठौड़ का भी नाम चल रहा है। हाँ चल रहा है, वो भी चल रहा है। लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनने के वो नहीं कह नहीं सकते सर जी, वो तो देखो जैसा चल रहा है, आगे पता चलेगा, चुनाव हो जाए उसके बाद वोटिंग तय करेंगे। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो क्या बात करते हैं राजनीति को लेकर? बात यहाँ पर तो राठौड़ की होती है सर। राठौड़ की होती है, फिर वही आएंगे या तो ठीक। तो इनका कहना था कि जो राजेंद्र राठौड़ है विधायक, वर्तमान विधायक, वो फिर से यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार। पवन जी, क्या मानना है, सरकार किसकी बनेगी राजस्थान में? विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं। एक मिनट माइक आप साइड करो। चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, मैं बीजेपी वार्ड से हूँ।
नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो ना, मैं बीजेपी वार्ड से हूँ हैं, अरे कांग्रेस की नगर पालिका है यहाँ पे और बीजेपी का कार्य नहीं होता है। अच्छा, वो रोकते हैं बिल्कुल रोक रहे हैं और कार्य नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है। तो हैं उनका बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, आगे ठीक नहीं लगता है। नहीं बताइए ना, आप खुल के बताइए। लोग खुल के नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इतना कहना है, सरकार राजस्थान में बीजेपी बनेगी, किसी की भी बने हैं मेरे तरफ से कोई दिक्कत पर नहीं। यहाँ पे काम होता है जो नहीं, नगर हमारा पालिका है वो काम रोकती है। नगर पालिका हमारा बीजेपी वाले भी रोक रहे हैं, कांग्रेस वाले भी रोक रहे हैं। जो हमारा काम करवाएगा हम तो उसी को वोट देंगे। कौन करवा रहा है आपका काम? कोई काम नहीं करवा रहा, ना बीजेपी करवा रही ना कांग्रेस करवा रही है। किसको दोगे फिर वोट? हैं कोई है ही नहीं तो किसको वोट देगा? वो तो हमारा दिल कहेगा जिसको देंगे ना हम। राजेंद्र सिंह जी, यहाँ से विधानसभा चुनाव होते हैं और राजेंद्र राठौड़ वापस उम्मीदवार बनते हैं, तो क्या यहाँ की जनता उन्हें स्वीकार करेगी? जरूर करेगी। मतलब यहाँ के कुछ लोग मिले थे, उनका कहना था कि कुछ काम नहीं करवाए उन्होंने। काम तो 35 साल में बहुत करवाए, बहुत करवाए। यहाँ पे अभी कुछ तो 5 साल लगातार जीत रहा है, हाँ हाँ, बिना काम कौन जीतता है। तो यहाँ पे कुछ लोग मिले थे, उनको कहना था कि राजेंद्र राठौड़ मतलब दिखते ही नहीं है, लोग तो कहते रहेंगे वो यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं, मतलब एक महीने में 20 दिन जो यहाँ चूरू रहते हैं। जरूर आते हैं। क्या लगता है कि विकास कार्य करवाना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस उनको रोकती है क्या यहाँ पे? कांग्रेस का तो कोई सिस्टम नहीं रोकने का, विकासकारी होता है, गाँव को हर गाँव को रोड से जोड़ दिया, विकास होता है। क्या मानना है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनका कहना है कि राजेंद्र राठौड़ में दम है तो अब की बार फिर से यहाँ से चुनाव लड़के बताएं? जरूर जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे। पिछली बार मार्जिन ज़्यादा नहीं था, 4000 के वोटर। पिछली बार की बात नहीं, अब की बार फुल बहुत ज़्यादा वोट आएंगे, अब वोट ज़्यादा आएंगे। अब की बार चेंज है माहौल। चेंज सरकार राजस्थान में भाजपा आएगी, आएगी पक्की। मुख्यमंत्री के दावेदार लगते हैं आपको राजेंद्र राठौड़? वो तो मैं नहीं कह सकता। यहाँ से जो विधायक है राजेंद्र राठौड़, उनको लेकर क्या मानना है आपका? जो विधायक है राजेंद्र राठौड़ भाजपा से, उनको लेकर क्या मानना है आपका? अच्छा है, अच्छा है, तो दोबारा आना चाहिए वो यहाँ से। हो। लेकिन कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने कुछ विकास के काम नहीं करवाए। अरे तो दुनिया है, कोई कहती रहे। अच्छा, अभी ये अंकल मिले थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि कौन है राजेंद्र राठौड़? अरे तो क्या दुनिया कोई बात की है, अलग अलग है सब। डूंगर सिंह जी, यहाँ से जो विधायक है राजेंद्र राठौड़, उनको लेकर क्या मानना है? विकास कार्य कैसे करवाए उन्होंने? वो इतने इस तरीके के आदमी हैं कि मैं मेरे खुद की बताता हूँ। मेरा गांव पास में ऊँटवालिया है। ऊँटवालिया गांव में एक ठेकेदारों की आपस की लड़ाई में एक औरत खत्म हो गई थी गाड़ी बैक करते हुए। राजेंद्र राठौड़ ने उसमें मुझे 302 का मुलजिम बना दिया और मैं 14 महीने जेल में रहा और 53 दिन भूख हड़ताल में रहा। उसके बाद मैं छुट के आया। क्या पूछना चाह रहे हो आप? जो एक निर्दोष आदमी को यहाँ का विधायक होते हुए और मुझे जानते हुए और एक झगड़े के अंदर जो गाड़ी बैक करते हुए, पुलिस का कहना है, एक औरत मारी गई जिसमें उसने अपना प्रेस्टीज इशू बना के मुझे 302 का मुलजिम बना दिया। 14 महीने मुझे जेल में रहना पड़ा और कोर्ट से मैं बरी हुआ, बाहर आया हूँ। क्या लगता है कि उसमें शामिल थे क्या आप? उसमें शामिल मैं थे? शामिल, मैं घर पे था। आप घर पे मेरा थे? कोई लेना देना ही नहीं था। आप वहाँ मौजूद ही नहीं गाँव थे में घटनास्थल कोई भी पे? आदमी, मैं मौजूद ही नहीं था। गांव में कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि मैं वहाँ था। लेकिन इस एक द्वेषता के कारण मुझे 302 का मुलजिम बनाया गया। द्वेषता किस उस चीज़ आदमी की? से आप विधायक होते हुए उसका कर्तव्य क्या बनता है कि न्याय मिले? उसने तो मेरे साथ अन्याय किया है। अच्छा, किस चीज़ की द्वेषता था? मतलब आपके बीच में कुछ द्वेषता क्या की होगी? एक आदमी, आप घर बैठे हो, घर बैठे को 302 का मुलजिम बना दिया, इससे बड़ा वो अत्याचार क्या कर सकता है? तो कुछ आपकी अंदरूनी कुछ और मैंने उसको वोट दिए। अंदरूनी कुछ खींचतान है, लड़ाई है आपकी? मेरी कोई खींचतान नहीं मनमुटाव है, है। कोई खींचतान नहीं है, अन्य लोगों के कहने से, और उसने मुझे बना दिया। मुझे बना दिया। तो यहाँ चलो ठीक है, ये बात मानते हैं आपकी। यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, क्या मानना है आपका? यहाँ से विधायक के तौर पर वो उम्मीदवार बने दोबारा, तो वहाँ पे उनकी जीत मिलेगी या कुछ टक्कर रहेगी या नहीं? मेरा सोच तो ये है कि ये 98 के बाद में कोई चुनाव नहीं जीते हैं। 98 के बाद में जब असली टाक ने चुनाव लड़ा था, तब से लेके आज तक इन्होंने चुनाव फर्जीवाड़े से जीते हैं, किसी कारणवश जीते हैं, जैसे उपचुनाव करा के जीते हैं। बाकी कोई भी चुनाव ईमानदारी से राजेंद्र राठौड़ चुनाव नहीं जीता है 98 के बाद आज तक। तारानगर की मैं नहीं कह सकता, एक बार तारानगर से विधायक रहे हैं, तारानगर की मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ वोटों के आधार पे और लोकप्रियता के हिसाब से चुनाव नहीं जीतते हैं। किसी भी तरह के हथकंडे अपना के और चुनाव जीते हैं, बाकी कोई चुनाव जीते नहीं। आप उन पर जालसाजी का आरोप लगा रहे हो? जालसाजी का नहीं, उनका
कॉलेज टाइम से उनका यही ऐसा ही नेचर रहा है, जिसके साथ रहे हैं उन्हीं को इसी तरीके से उनका कहना है कि मेरा पहला प्यार है चूरू। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। वो सिर्फ वहाँ विधायक बन रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, बाकी किसी से प्यार नहीं है उनको। चूरू की जनता से कोई प्यार नहीं है उनको। 35 साल हो गए यहाँ चूरू के अंदर, 4 बार मिनिस्टर रहे हैं, 7 बार MLA हो गए। उनके घर के आगे पानी भरता है, आप देखो। वो अपने घर के आगे का पानी, पेट्रोल पंप के पास पानी भरता है, उसको नहीं निकाल सके। वो दुनिया क्या करेंगे बताइए आप मुझे कि वो ये करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के, कि अब की बार राजेंद्र राठौड़ में दम है तो यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़के बताए। मेरे हिसाब से तो चुनाव लड़ेंगे नहीं यहाँ से। अब की बार नहीं लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे तो हारेंगे। निश्चित है इनका हार, निश्चित है इनकी, कोई हार को बचा नहीं सकता। आप हार की बात कर रहे हो, लेकिन खबरें चल रही है, अंदरूनी खाने खबरें चल रही है कि भाजपा में ये मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। अजी ये कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? जब विधायक ही नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री का चर्चा कहाँ से आएगी? विधायक हो तो ही मुख्यमंत्री बनता है, और इतनी लोकप्रियता इनमें है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतराम है। यहाँ से जो विधायक है राजेंद्र राठौड़, उनको लेकर क्या मानना आपका? मारने क्या, मैं तो भी नहीं मानागा। वो कचरो साफ कर वो करे भी नहीं, नाली को नहीं है, पानी भरो रहा, गंदी को काम करा, और कैसा वही होना चाहिए मंत्री है। कौन होना चाहिए? काम कराओ वही। कौन, किसने काम कराया? अब कौन कराया, कौन नहीं कराया, दिख रहा मौजूदा विधायक उन्होंने काम नहीं करवाया, आपका कहना है? हाँ दिख रहा है, मान लो वो दिख रही है। उनका कहना है कि नाली और कचरे की यहाँ से गंद मारती है और व्यवस्था नहीं है। तो क्या लगता है कि यहाँ से अब की बार जो चुनाव होंगे तो भाजपा के लिए ज़्यादा पक्ष में रहेगा माहौल या कांग्रेस के लिए पक्ष में रहेगा माहौल? नहीं कह सका। राजस्थान में सरकार किसकी आनी चाहिए? राजस्थान में कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस ही मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? गहलोत बढ़िया। मैं कहना था कि गहलोत आना चाहिए। आपका क्या नाम है? हीरालाल। हीरालाल जी, आपका क्या मानना है? मेरा तो यही मानना है भाई, साफ सफाई होनी चाहिए, हर आदमी को आम सुविधा जो है वो मिलनी चाहिए। बाकी तो इसमें कोई चीज़ की बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार के इसमें साधन यहाँ चूरू में इसमें ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे इसमें चूरू छोड़ के कोई पब्लिक बाहर नहीं जाए। ये सारी इसमें सुविधाएं अगर यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाए तो कोई भी आदमी बाहर नहीं जाए और ये गंदगी नहीं होए। और ख़ासतौर से दुकान वालों को भी बोलना चाहूँगा कि ये भी यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाएं। हाँ, गटर होना चाहिए या नाले की व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी कचरे का डब्बा इनको भी रखना चाहिए। तो आपका कहना है कि उनकी कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है? यहाँ पे आके साफ नहीं करेगा, थोड़ा बहुत इनको भी करना पड़ेगा भले। नहीं, आप क्या चाहते हो कि राजस्थान में चुनाव होंगे कुछ ही महीनों के बाद होंगे, क्या लगता है कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक है वो फिर से आने चाहिए या फिर किसी नए को मौका मिलना चाहिए? नहीं, देखो फिलहाल जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो बढ़िया काम कर रही है, हर जगह इसमें आगे पीछे हर फील्ड के अंदर बढ़िया काम कर रही है। तो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की इसमें स्थायी रहनी चाहिए, जिसके अंदर कोई भी आगे पीछे इसमें जातिवाद का भेदभाव नहीं है। गवर्नमेंट कांग्रेस की जातिवाद का भेदभाव नहीं है, लेकिन खेमेबाजी का भेदभाव है। वो खेमेबाजी तो देखो एक परिवार में भी चलती है आज के दिन, और वो दो भाई है आपस में नाराज होते रहते हैं, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर बाहर से देखें तो खेमेबाजी दिखती है, अंदर से देखें तो कुछ नहीं, सब एक है। सब एक है। हाँ, गहलोत पायलट एक है। गहलोत पायलट एक है, ये भले गहलोत को जाके पूछ लो या पायलट को जाके पूछ लो, दोनों एक ही हैं। दोनों को कभी आज तक उनके आपस में नकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार, ये सब एक अलग चीज़ है। वो बोलने में कुछ भी बोल रहे हैं, वो एक अलग माहौल है, वो एक माहौल ही बनाते हैं। बाकी ठीक है, दोनों काम बढ़िया कर रहे हैं। गहलोत है वो युवा है, वो सचिन है वो युवा है, गहलोत है वो बुजुर्ग है। तो आज के टाइम में बुजुर्ग का ज़्यादा महत्व है। बूढ़े आदमी है, कोई गलती भी कर दे तो भी बोले कि हाँ भाई बुढ़ापे में गलती हो जाती है। यहाँ से अगली बार आपको क्या लगता है किसको विधायक देना चाहते हो आप? यहाँ से जो है कांग्रेस ही आनी चाहिए, ताकि जिसमें हर चीज़ में जिसमें सुविधा मिले। राजस्थान में कांग्रेस ही आनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा सीताराम। सीताराम जी, आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है? यहाँ तो कांग्रेस ही आ रही है, 2 साल से आ रही है, अभी कांग्रेस ही। अच्छा, अब की बार भी कांग्रेस पहले नहीं आई, राजेंद्र राठौड़ जीत रहे 35 साल से यहाँ। राठौड़ वो तो जीतेगी, बड़ा सरकार है वो कांग्रेस की। राजेंद्र राठौड़ भाजपा से विधायक है, क्या चाहते हो कि वो फिर से यहाँ से उम्मीदवार बने और जीते या फिर किसी नए को? यही है, उम्मीदवार बने, बड़ा सफाई हुए गया कि ये नहीं हो रही है ना। यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं? एक सफाई का मुद्दा हो गया, सड़कों का मुद्दा हो गया, पानी बढ़ता है बरसात में, विकास नहीं है। विकास नहीं।
यहाँ पे हमने कई लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना था कि यहाँ पर कचरे की व्यवस्था नहीं है, बस स्टैंड की हालत ख़राब है, कचरे की व्यवस्था नहीं है उनको निकालने की, और पानी भरता है चूरू में, और विकास नहीं हो पा रहा है। लोग परेशान हैं। जो रिक्शा चालक है, जो ऑटो चालक है, उनका कहना था कि यहाँ पर जब बरसात आती है तो पानी भर जाता है, जिससे हमें दिक्कत होती है, समस्या होती है। हमने कई लोगों से बातचीत की। हमारा मकसद था कि जो ज़मीनी हकीकत है उससे आपको रूबरू कराना। हमने कोशिश की यहाँ की जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए। बने रही हमारे साथ कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, चूरू। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।